आदिगुरु शंकराचार्य भगवान भोलेनाथ को स्तुति करते हैं ना। अंग प्रकरण की प्रार्थना से समाप्त किया था। जैसे इस प्रकार से अनुस्मरण के शेष रूप से भगवद वर्णन प्रकरण की प्रार्थना का संपादन करते हैं। तो देख एको वारिज बांधवा क्षिति नवो व्याप्तम तमो मंडलम भित्वा लोचन गोचरोऽपि भवति तम कोटि सूर्य प्रभः वेद्या किं नववस्य हो घनतरम कीदृक् भवेन्मत्तमः तत्सर्वं व्यपनीय मे पशुपते साक्षात् प्रसन्नो भवान्। यहाँ पर भक्त भगवान से प्रार्थना करता होगा। आदिगुरु शंकराचार्य भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं। प्रायः के भक्त है अपने भगवान से प्रसन्न प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हे पशुपते, हे भोलेनाथ, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। साक्षात हे भोलेनाथ, साक्षात रूप से आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। हे पशुपते प्रसन्न भवा मह्यम, मेरे ऊपर, मेरे लिए, मुझ पर कृपा करिए, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए। तो यहाँ पर क्यों? तो यहाँ पर कहते हैं जिस प्रकार से कि आप मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हो सकते, हो सकते हैं। क्या मेरी आप दुखों को दूर नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं जिस प्रकार से एको बारिज बांधवा, एक जो सूर्य भगवान है, कौन है? सूर्य भगवान है। एक यानी सूर्य का, बारिज बांधव है ना सूर्य भगवान, बारिज बांधव है ना सूर्य, जो एक सूर्य है। बारिज, बारी को देने वाला कौन होता है? बारियन जल, जल को बरसाने करने वाला बादल है। और बादलों को जो बांधव यानी भाई बंधु, बांधव बोलते हैं भाई बंधु। भाई बंधु जैसे बादल कहाँ रहते हैं? आकाश मंडल में रहते हैं। उसी प्रकार सूर्य भगवान भी कहाँ रहते हैं? आकाश मंडल में भ्रमण करते रहते हैं। जैसे बादल आकाश मंडल में भ्रमण करते हैं, उसी प्रकार सूर्य भगवान भी करते हैं। इसलिए जब दोनों भ्रमण करते हैं एक साथ साथ, इसलिए दोनों बंधु बांधव हो गए। जैसे एक जो बारिश बांधव है सूर्य भगवान है, जैसे क्षिति नवो व्याप्तम, क्षिति यानी पृथ्वी, नव यानी आकाश, इन दोनों को व्याप्त करके तमो मंडलम, अज्ञान जो मंडल है, सूर्य भगवान नहीं होते ना तो अंधकार रहते इस मंडल में। कहाँ रहता है? अंधकार रहता है। सूर्य भगवान प्रकाश मारते हैं। कहाँ मारते हैं? अपने बिंब से प्रकाश छोड़ते हैं। तो जब प्रकाश छोड़ते हैं तो बीच में पृथ्वी और सूर्य भगवान के बीच में अंधकार है, भयंकर अंधकार है। कैसा है? उस अंधकार को भेदन करता हुआ प्रकाश आता है। यदि सूर्य और पृथ्वी का संबंध न हो तो सूर्य भगवान का जो प्रकाश दूसरे दिशा में जा रहा है ना, जहाँ पर पृथ्वी का संबंध है, वहाँ पर आपको यदि आगे प्रकाश का अवरोध नहीं है तो वहाँ पर प्रकाश नहीं दिखेगा। क्या नहीं दिखेगा? अंधकार ही अंधकार रह गए। अब जहाँ पर सूर्य भगवान का पृथ्वी पड़ता है तो पृथ्वी पे पड़ने से इस पृथ्वी पे पृथ्वी में पड़ता है, उसका है ना प्रतिफलन होता है। इसके माध्यम से पृथ्वी प्रकाशित हो जाती है। पृथ्वी और सूर्य भगवान के बीच का जो आकाश है वो प्रकाशित हो जाता है। नहीं तो प्रकाशित, यदि सूर्य के लिए प्रकाश का अवरोध ना हो तो बीच की जगह नहीं दिखेगी। तो वैसे भी आकाश मंडल में कैसे होता है? अंधकार है। उस अंधकार को भेदन करता हुआ कहाँ आता है? सूर्य भगवान का प्रकाश यहाँ पर आता है। तो जैसे बारिश बांधव है, बादलों का बंधु बांधव सूर्य भगवान है, आकाश और पृथ्वी को व्याप्त करके जो तमो मंडल है, उस तमो मंडल को भित्वा क्या करता है? भेदन करके आकाश और नवों को व्याप्त करने वाला जो तमो मंडल है ना, भयंकर अंधकार, कौन सा है? अंधकार रूप जो पिंड है वह अंधकार, उस अंधकार रूप पिंड को क्या करता है? भित्वा, भेदन करता है। भेदन करके फिर क्या करता है? और से हमारी चक्षु आदि दृष्टियों का विषय होता है ना। हमारी चक्षु आदि इंद्रियों का है सूर्य भगवान विषय होता है।
क्षितिर्भूमि नव आकाशम क्षिति नवसी ते ये दोनों व्याप्तम व्याप्त रूप से स्थित है। तमो अंधकार समूह तत्व वेदन करके लोचन गोचरोपी क्या कहता है? लोचन गोचरोपी इंद्रियों चक्षु इंद्रिय का विषय होता है। चक्षु इंद्रियों का विषय होकर के विषयोपी भगती, यहाँ पर कहते हैं वह तमोमंडल के अंधकार समूह को भेदन करके नष्ट करके लोचन गोचर चक्षु का विषय होता है। भगवती है नहीं तो होता है। जब वो हमारी चक्षु का विषय हो जाता है, कैसे हो जाता है? सूर्य भगवान आकाश और पृथ्वी को व्याप्त करने वाला जो अंधकार समूह है, उस अंधकार समूह को नष्ट करता हुआ, भेदन करता हुआ, नष्ट करता हुआ हमारे चक्षु इंद्रिय का विषय हो जाता है। कहता जिस प्रकार से है ना, ये तो जिस प्रकार से हो जाता। तो हे भगवान भोलेनाथ पशुपते त्वम कोटि सूर्य प्रभाव, यद्यपि एक सूर्य भगवान है, वह आकाश पृथ्वी को व्याप्त जो तम मंडल है उसको भेदन करके हमारे चक्षु के विषय हो जाता है। आप तो कैसे करोड़ों सूर्य की समान प्रभाव वाले हैं। कैसे? आप तो कैसे करोड़ों, एक नहीं करोड़ों करोड़ों सूर्य की प्रभा के समान तेज है आप में। जब उन आप अपरिमित तेज वाले हैं, अपरिमित सूर्य भगवान के प्रभा के समान यश जिसके प्रभा है ना, अपरिमित मित नहीं है, माँ पे नहीं गए है। करोड़ों भी कहने के लिए कह दिया, क्या कर दिया? मापन नहीं, अपरिमित है। अपरिमित सूर्यों की प्रभा के समान प्रभा है। ऐसी करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों आदि आदि जो भी है सूर्य भगवान की प्रभा के समान प्रभा जिनकी, ऐसे भगवान बोलने क्या आप तुम वेद्य ज्ञान विषय किम ना भवसी, क्या ज्ञान के विषय नहीं हो सकते आप? हमारी जो आंतर चक्षु है, ये तो सूर्य भगवान तो बाहर की चक्षु के विषय हो जाते हैं। आप क्या हमारे आप इतनी प्रभाव वाले हैं क्या? ऐसी करोड़ों अपरिमित प्रभाव वाले हैं, ऐसी प्रभा के समान आप भगवान बोलना क्या जो ज्ञान के विषय, चक्षु के विषय, अंतर चक्षु के विषय क्या आप नहीं हो सकते? हो सकते हैं, निश्चित रूप से क्यों नहीं होंगे। किम न भवसी, किम न भवसी, ज्ञान के विषय क्या नहीं होंगे? किम न भवसी, यहाँ पर वर्णन करते हैं आप करोड़ों सूर्य की प्रभा वाले हैं, क्यों नहीं होंगे? आप वेद्य नहीं होंगे, है ना। कहते हैं वेद्य गे भवसी हो जाते हैं सिद्ध। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान जो भक्तों के ऊपर कर देते हैं ना कृपा, उसके तो वो वेद्य हो ही जाती है। जिसका अंतःकरण शुद्ध है ना, उसके तो वो कैसे हो जाते हैं? ज्ञान के विषय बन ही जाते हैं। फल ईश्वर में अरे ज्ञान विषयता है, फल विषयता नहीं है। फल बोलते हैं चिदाभास जीवात्मा को, और ज्ञान बोलते हैं जो निर्विशेष ज्ञान है, और ज्ञान के विषय बनते हैं जिससे हमारे चक्षु और चक्षु इंद्रिय है मन के साथ विषय के पास में जा रहा है। तो विषय के साथ जा रहा है तो विषय जो है होता है ना, तो विषय रूप होता है। तो चक्षु इंद्रिय ने मन के साथ युक्त होकर के तो वो विषय को प्रकाशन कर दिया। तो विषय का जो ज्ञान है वो ज्ञान होता है। रूप तो रूप अलग हो गया, रूप का ज्ञान अलग हो गया, उस ज्ञान के विषय हो गए। हमने आपको ऐसे घट है आपको उजा लिया, आप इस नाम वाले हैं, इस रूप वाले हैं, है ना, आपका ये नाम है, ये ऐसे जो नाम आदि होता है, नाम आदि का जो ज्ञान होता है कि अमुक व्यक्ति इस नाम वाला, इस स्वरूप वाला है। यद्यपि रूप है ये, तो रूप तो वहीं रह गया, किंतु रूप के द्वारा एक क्या बन गई? वृत्ति बनी। हमने आपको देखा, हमने आपको देख करके आपको हमने हम खाए नहीं, हमने आपको है जैसे रसगुल्ला आदि खाया थे ना, ऐसे आपको नहीं खाया, किंतु आपकी एक छवि हमारी आंखों में बैठ गई। वो छवि बैठ गई, वो छवि का एक ज्ञान बैठा हुआ है, जो मन की वृत्ति गई चक्षु के माध्यम से, अन्य इंद्रियों से। तो ज्ञान की वृत्ति ज्ञान होता है, ज्ञान की वृत्ति है उसी का विषय होता है ना। तो ज्ञान रूप जो वृत्ति है वह ही विषय बनाती है, विषय को विषय बनाती है। तो उसे ज्ञान रूप वृत्ति के जो मन का संस्कार विशेष है, संस्कार है, मन है, मन विशेष मन, वह ही उसका जो मन ज्ञान रूप जो मन है वह ही परमात्मा को विषय बनाता है। वो उस ज्ञान का वह विषय होता है। नहीं तो निर्गुण परमात्मा यदि किसी का विषय हुआ ही नहीं, यद्यपि नहीं होता, फिर भी उसका थोड़े देर के लिए विषय स्वीकार कर लिया, किंतु जो उस परमात्मा में फल व्याप्ति नहीं स्वीकार कर। जैसे चेतन के द्वारा प्रकाशन कर देते ना, हम आपको प्रकाशन कर दिया हमने, ऐसे चिदाभास जो जीवात्मा है
चिदाभास है, चिदाभास बोलते हैं फल को। उस चिदाभास जो जीवात्मा है, नकली माया वाला, उपाधि वाला, उसके द्वारा विषय का प्रकाशन हो जाता है, उसको फल बोलते हैं। तो फल के द्वारा परमात्मा प्रकाशन नहीं होता, बल्कि ज्ञान का विषय होता, फल का विषय नहीं होता। तो यहाँ पर कहते कि आप ज्ञान के विषय नहीं हो सकते, अतः निश्चित रूप से आप ज्ञान के विषय हो जाते हैं। जिनका अंतःकरण शुद्ध है उन्हीं के, है ना। जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है वो तो अणुरणयान मैं तो मह्यान मान, कैसे दूरा दूरम सुदूरम, दूर से भी दूर है, नजदीक से नजदीक है। ये अंत के नजदीक से नजदीक किसके है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, और जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, दूषित है, उसके लिए दूर से भी दूर है, ऐसा परमात्मा। तो यहाँ पर कहते घनतरम, अब आगे कहते हैं घनतरम की दृष्टि भविन मम भवेत मत तमस, बड़ा आश्चर्य है जो घनतर है ना, अत्यंत घनतर का अर्थ बोल दिया अतिशय रूप से सांद्र, मत तमः मम अज्ञान रूप जो तम है, अतिशय रूप से क्या है, अतिशय, अहो बड़ा आश्चर्य, अहो अहो है ना, अहो भवसी, अहो क्या वेद नहीं हो सकते, निश्चित रूप से ज्ञान के विषय हो सकते हैं। अहो बड़ा आश्चर्य, अहो शब्द है ना, अहो बड़ा आश्चर्य। घनतरम, घनतर माने घनतर का अर्थ कर दिया, घनतर अत्यधिक गहरा है, घनतर में अत्यधिक गहरा अथवा अतिशय रूप से सांद्र है, अतिशय रूप से बड़ा कठोर है। घन बोलते हैं कठोर, कठोर से भी कठोर है, कठोर से भी घन यानी कठोर होता है, उससे भी तर बोल दिया, कठोर से भी कठोर है। दो कठोरों में से एक कठोर, दो के मध्य में तर बोलते हैं, दो के मध्य में एक का निर्धारण करना, तम बोलते हैं बहुतों के मध्य में एक का निर्धारण करना। घन में से एक कठोर, इस कठोर से एक कठोर से अपेक्षा एक कठोर है। तो यहाँ पर कहते हैं घनतरम, क्या घनतर है, मत तमा मेरे अज्ञान जो तम है, कैसे घनतर है, कठोर से भी कठोर, अत्यंत गहरे से गहरा है ना। बहुत बड़ा आश्चर्य जो मेरा जो घनतर है, क्या कीदृकम, तो यहाँ पर कहते हैं कीदृकम तो वाक्य थी, बड़ा आश्चर्य मेरा कैसा घनतर, कठोर से भी कठोर जो अज्ञान तम है मेरा कैसा है, बड़ा आश्चर्य है जो मेरा इस प्रकार से ईदृक कीदृक कीदृक भविन मत तमः घनतरम, बड़ा आश्चर्य का विषय है कि जो मेरा भी कैसा घनतर जो अज्ञान है, इस अज्ञान को उस अज्ञान सर्वम व्यपनीसी में पशुपते, बड़ा आश्चर्य है क्या वो हटा नहीं सकते आप, साक्षात मेरे पास में हो करके वो सारे अंधेरे को क्या आप हटा नहीं सकते का। जब एक सूर्य भगवान इस पृथ्वी और आकाश को व्याप्त करके रहने वाले अज्ञान को नष्ट कर देता है ना, चक्षु का विषय बन जाते हैं वो सूर्य भगवान। तो आप तो करोड़ों सूर्य के समान है, तो करोड़ों सूर्य के समान होकर के, और मेरा भी जो घनतर है कैसा है, अंधकार रूप अज्ञान रूप जो तम है भय, क्या उसके विषय में क्या आश्चर्य है कि आप साक्षात होकर के उसको हटा नहीं देते, आप साक्षात होकर के हटा नहीं देते, आता क्या कर देते, उस जो घन से घनतर जो अज्ञान है मेरा अज्ञान रूपता में है, उस तम को सर्वम सारे तम को, सारे अंधेरे को, किसको, सारे तम को, उस तस्मात इसी हेतु से कितने तुम कितना तम है, तस्मात इसी हेतु सर्वम संपूर्ण पूर्वोक्त तम जो तम है मेरा अज्ञान जो तम है वह व्यपनी से अपनो आप हटा दो, क्या कर दो, साक्षात प्रत्यक्ष प्रसन्न अनुग्रह, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर साक्षात होकर के मेरे सामने प्रत्यक्ष होकर के मेरे ऊपर अनुग्रह करके अनुग्रह करने वाले हो जाओ, अर्थात मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ, अर्थात मेरे अज्ञान रूपतम को हटा दो, निवृत्त कर दो। अज्ञान रूपतम है ना, अर्थात मैं अपने को क्या मानता हूँ, अभी तक जीव ही मानता हूँ, यद्यपि मैं कैसा हूँ, निर्विशेष परमात्मा हूँ, आपका स्वरूप ही हूँ, तो मेरे को मैं आपका स्वरूप को भूल गया हूँ, अपने क्या जानने लगा हूँ, कर्ता भोक्ता जीव मानने लगा हूँ। तो अज्ञान जो जीव है वो जीव की उपाधि हटा दो, आप साक्षात होकर के, आप तो करोड़ों करोड़ सूर्यों की प्रभाव वाले हैं, जब एक सूर्य भगवान जब इस प्रकार अंधकार को निवृत्त करता है तो आप क्यों नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, आप मेरे पास में आ जाइए थोड़े, और उससे ही मेरा अज्ञान रूप जो अंधकार है निवृत्त हो जाएगा।
यहाँ पर वर्णन का जैसे एक अस्मिन सूर्य में सकल जन प्रत्यक्ष हो जाने पर समस्त तमो वेदिनी, वो समस्त तम को वेद कर देता है। हो जाने पर तत् आप तो कैसे है, तत्कोटि सदृशम, आप तो ऐसे उच्च सूर्य के समान करोड़ों करोड़ों समान है ऐसे भगवान अप्रत्यक्ष अतम भेदी, जो तम को जिसको तम भेदन नहीं कर सकते ऐसे आप परमात्मा भवसी। यह तत्चित्रम, जो चित्र है ऐसे जिसको कोई भी भेदन नहीं कर सकता, ऐसे तम जिसको भेदन नहीं कर सकते ऐसे आप परमात्मा है। ऐसे परमात्मा आप क्या मेरे सामने प्रकट नहीं हो रहे, आप प्रकट हो जाइए। आप मेरे तम को, अंधकार रूप तम को निवृत्त कर दीजिए। तस्मात प्रत्यक्ष तम निवृत्त, आप कैसे साक्षात रूप से प्रत्यक्ष रूप साक्षात रूप से तम को निवृत्त करने वाले हैं। चलिए आप थोड़ा ज्ञान प्रदान कर दीजिए, आप मेरे पास में जाइए, आपके आते ही मात्र से हो जाएगा, मेरा अज्ञान रूपता में निवृत्त हो जाएगा। इसलिए मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, आप साक्षात रूप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के मेरा अज्ञान रूपता को क्या कर दीजिए, निवृत्त कर दीजिए और मेरे ऊपर प्रसन्न होइए।